ड्रामा शुरू होती है साल 2012 के जाई साई से, जिसे मोमेंट्स कैप्चर करना अच्छा लगता है। वो अभी एक शॉप में कुछ ले रही होती है, पर बारिश बहुत तेज होने लग जाती है। वो गेट के पास मौसम सही होने का इंतजार करती है। तभी सामने से एक लड़का बहुत ही शांति से चलता हुआ आता है, जिसपे वो आहिस्ते से कहती है, ये बारिश में दौड़ क्यों नहीं रहा, बेवकूफ कहीं का। इस लड़के का नाम है लुरांग, जो कोला की 2 बॉटल्स लिए उसके बगल में खड़ा हो जाता है और पानी कम होने का वेट करता है। वो उसे इतने पास देखकर बस घूरती रहती है और उसके हैंडसम चेहरे से अट्रैक्ट हो जाती है। अब दिखाया जाता है जाई जाई के हाई स्कूल का पहला दिन। वहीं लुरांग अपने अंकल के घर पे रह रहा है। उनकी एक प्यारी सी डॉगी भी है, पर आज उसे लेट हो गई है और स्कूल की बस भी मिस हो जाती है। वहीं स्कूल साथ चलने के लिए जाई की बेस्ट फ्रेंड जियांग आती है, जो बताती है कि उसने रात भर अपने नए स्कूल के फोरम्स चेक किए और वहाँ 2 नए स्टूडेंट्स काफी फेमस हैं। एक है जांग लुरांग और दूसरा है गुरान। वो दोनों साइकिलिंग करते जा रही होती है और रास्ते में जाई का पर्स गिर जाता है और वहाँ से गुजर रहा लुरांग उठा लेता है और उनका यूनिफॉर्म देखकर समझ जाता है कि ये उसी के स्कूल में पढ़ती होगी। स्कूल में जाई और जियांग के लेट आने पे उनका नाम लिखा जाता है। उतने में एक और लड़का आता है, उसे भी लेट हो गई है। वो उसके बुक कवर पे लुरांग नाम देखते हैं और यही नाम लिख देते हैं। वो बताने की कोशिश करता है कि वो लुरांग नहीं है, पर ऑफ कोर्स उन्हें ये सब उसका बहाना लगता है। इवन वो लोग ये भी गेस कर लेते हैं कि ये लड़का भी इन लड़कियों के क्लास में पढ़ता होगा। उसका नाम सुनकर जियांग और जाई मुस्कुराती है। आखिर उनकी मुलाकात स्कूल के फेमस बॉय से जो हुई थी। जब दोनों लड़कियां क्लास एंटर करती है तो टीचर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलते हैं और जाई का नाम सुनकर कहते हैं, तुम्ही ने इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम में फुल स्कोर किया था। सब ये सुनते ही उससे दोस्ती करने में लग जाते हैं। जियांग पूछती है टीचर से लुरांग कब तक आएगा। वो बताते हैं वो इस क्लास में नहीं पढ़ता। वहीं दूसरे क्लास में लुरांग भी लेट से एंटर करता है और उसका दोस्त गुरान उसे उसके बुक्स जो उसने उससे लिए थे लौटा देता है और पूछता है तुम्हें देर कैसे हुई। वो बोलता है कि उसे गेट पे रुकाया गया था। गुरान कहता है तो क्या तुम्हारा नाम लिखा गया, क्योंकि जो लेट से आते हैं उनका नाम रिकॉर्ड होता है। वो बोलता है मेरे तो रिकॉर्ड नहीं हुए। वो तो चैन की सांस लेता है कि चलो अच्छा है, वरना तो 2 लुरांग हो जाते तो गड़बड़ होती। क्लास खत्म होने के बाद लुरांग जाता है ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो गुमशुदा पर्स के अनाउंसमेंट करवाने। पीछे गुरान भी जाता है। वहीं जियांग जाई से कह रही होती है, लुरांग ने ऐसा क्यों दिखाया कि वो हमारे साथ पढ़ता है, जरूर लेट से आने की वजह से उसने ये सब झूठ कहा होगा। उतने में एक स्टूडेंट आकर जाई से उसके यूनिफॉर्म के पैसे मांगता है और वो जब पैसे निकालने जाती है तो बैग में पर्स को नहीं देखती। उतने में उसके खोए हुए पर्स और नाम की अनाउंसमेंट होती है। वो दोनों भागते हुए वहाँ जाती है और उन्हें मालूम पड़ता है कि 2 लड़के ये लौटा कर गए हैं, लुरांग और गुरान। जियांग जाई को लेकर जाती है उन दोनों को दूर से देखने और जाई उस शॉप वाले लड़के को देखकर शॉक्ड। जियांग जब लुरांग को आवाज लगाती है तब जाई उसका हाथ पकड़कर खींचती है छुपने के लिए और बताती है कि ये वही लड़का है जो उसे शॉप में मिला था और उसे ये गुरान लगता है, क्योंकि वो लोग तो गेट वाले लड़के को ही लुरांग समझ बैठे हैं। वहीं लुरांग की क्लास में टीचर लेट से आए हुए स्टूडेंट्स के नाम कॉल कर रही होती है, जिन्हें पनिशमेंट के तौर पे मिलिट्री ट्रेनिंग में गार्डिंग करनी होगी, और वो नाम थे लुरांग और गुरान। एक्चुअली में गुरान जो सोच रहा था कि वो तो बच गया, पर लुरांग ने गेट के पास अपना नाम गुरान बताया। वहीं जाई की क्लास में से वो और जियांग गार्डिंग करेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग पे जाने के लिए पैकिंग करती जाई बड़ी खुश हो रही होती है कि चलो गुरान उसे गार्डिंग करते वक्त मिल तो जाएगा। लेट होने का कुछ तो फायदा हुआ। अगले दिन सारी बसेस खड़ी होती है। टीचर आते हैं और जाई की क्लास को बताते हैं कि उनके बस में सबके लिए जगह नहीं होगी, तो ग्रेड 10 क्लास 1 वाले बस जिसमें लुरांग है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहते हैं। जाई सबसे पहले हाथ उठाती है। वो जियांग को भी साथ चलने को कहती है। हालांकि उसे मन नहीं था, पर जाई बोलती है कि उसे गुरान को पर्स लौटाने के लिए थैंक्स कहना है। वहीं जब ग्रेड 10 क्लास 9 की लड़कियां बस में चढ़ रही होती है तो गुरान जियांग और जाई को देखकर मुंह छुपाने लगता है। लुरांग जाई की सामान रखने में मदद भी करता है। वो तो खुशी के मारे मुस्कुरा उठती है और जियांग को बताती है कि गुरान ने उसकी हेल्प की। ट्रेनिंग बेस पहुंचकर मिस्टर फांग सबको डांट लगाते हुए बोलते हैं, क्या तुम सबको ये किसी तरह की ट्रिप लगती है जो भर भर कर स्नैक्स ले आए। जाई पीछे वाले लाइन में लुरांग को देखकर हंसने लगती है और जियांग को भी बताती है जब वो गुरान को लुरांग समझकर देखने लगती है तो गुरान लुरांग से कहता है, देखो तो वो लड़कियां मुझे घूर रही है ना। इसी तरह से चारों की आंखें एक दूसरे से लड़ती है। वहीं मिस्टर फांग सबको सारे खाने पीने का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जमा करने को कहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो चालाकी करने लग जाते हैं
और अपने कपड़ों में स्नैक्स छुपाने लगते हैं। जियांग और जाई भी ऐसा करती है, लेकिन जाई जब लुरांग यानी जिसे वो गुरान समझ रही है उसे ऐसा ना करता देखती है तो वो भी ये करना बंद कर देती है। पर जियांग नहीं, और मिस्टर फांग उसे ये सब भरते हुए पकड़ लेते हैं और उसे कपड़ों से सब निकालने को कहते हैं, लेकिन वो बोलती है ये तो मेरी बेली फैट है सच में। वो कहते हैं अच्छा तो फिर हाथों को ऊपर उठाकर 5 बार जंप करो। जैसे ही वो ऐसा करती है सारे पैकेट्स बाहर आ जाते हैं। वो उसे सजा के तौर पे 50 बार टोट जंप देते हैं। गुरान को तो बड़ी हंसी आ रही होती है, सो फांग ये देखकर उसे भी यही पनिशमेंट देते हैं। वो दोनों जब सजा काट रहे होते हैं तब जियांग बोलती है तुमने जानबूझकर झूठ बोला ना कि तुम हमारे क्लास में पढ़ते हो। वह कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने तो खुद ही अज्यूम कर लिया। और बोलता है क्यों ना हम जल्दी से ये साथ में रिदम बनाकर जंप करें तो ये पनिशमेंट जल्दी से खत्म हो सकती है। फांग दोनों को बात करता देख कहते हैं कि जो लास्ट तक ये करेगा उसे कल पूरा प्लेग्राउंड साफ करना होगा। ये सुनकर तो गुरान के अंदर का मेंढक बाहर आ जाता है। जियांग उसे ऐसे देखती है जैसे उसे बहुत बड़ा धोखा मिला हो। उसके बाद से उसके नजर में लुरांग यानी गुरान का इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा होता है, इसीलिए जाई उसके लिए दवाई लेने इन्फॉर्मरी जाती है और बाकी लड़कियां जियांग से पूछती है क्या तुम अभी अभी लुरांग के बारे में बुरा कह रही थी, पर हमने तो सुना वो बहुत अच्छा लड़का है। जियांग बोलती है तुम कभी गुरान से मिली हो? लुरांग तो उसके सामने चाय कम पानी है, वो तो बहुत हेल्पफुल भी है, उसने तो मेरी फ्रेंड का खोया हुआ पर्स लौटाया, देखने में भी काफी हैंडसम है। गुरान जो सामान लेने के लिए दूसरी लाइन में खड़ा था ये सब सुनकर फूले नहीं समाता और अपने दोस्त से कहता है क्या बताऊं इतना लो प्रोफाइल रहने के बावजूद भी मेरा जादू छुप नहीं पाया। वहीं जाई इन्फॉर्मरी में डॉक्टर को नहीं देखती है तो वापस जा रही होती है, पर एसी की ठंडी हवा का सुकून लेने बेड पे लेट जाती है क्योंकि उनके डॉर्म में ये सुविधा तो नहीं मिलने वाली। पर उतने में लुरांग आता है, पर्दा ढका हुआ था तो वो नजर नहीं आता और वो उसे डॉक्टर समझकर खांसते हुए बोलती है डॉक्टर मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। वो कहता है तब तो एसी ऑफ कर देनी पड़ेगी। वो बोलती है अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इसकी क्या जरूरत है, मेरा मतलब था मुझे चक्कर भी आ रही है और ऐसे में एसी मेरे लिए सबसे बढ़िया काम करती है। उतने में जब असली डॉक्टर आती है तो जाई ये रियलाइज करके जल्दी से उठती है और उन्हें आवाज देती है और बताती है कि उसे भी दवाई की जरूरत है। डॉक्टर उससे उसकी तकलीफ पूछती है। लुरांग हंसकर कहता है ये थोड़ी पागल है और चला जाता है। फिर जाई आती है रूम में जहाँ वो जियांग को दिखाती है अपना फोन जिसे उसने छुपा रखा था। तभी आती है फीमेल इंस्ट्रक्टर और सबसे कहती है एक आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर तुम लोगों ने अब भी सब कुछ हैंडओवर नहीं किया तो अब भी मौका है, अगर पकड़े गए तो तुम लोग ही प्रॉब्लम में आ जाओगे। पर सब खामोश रहती है तो वो खुद ही सबके बिस्तर चेक करने जाती है। जाई का फोन उनके हाथ न लग जाए तो जियांग अपने छुपाए चॉकलेट्स कुर्बान कर देती है। वहीं गुरान अपने छुपाए हुए गेम प्लेयर में वीडियो गेम्स खेलने में मशगूल होता है। गुआन फांग उससे गेम खेलने के बदले अपनी स्नैक की पैकेट का सौदा करता है। तभी वहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, सो वो भाग पड़ता है और उसके पीछे पीछे फांग। वो अपने सामने से आ रहे लुरांग को गेम प्लेयर देकर उसका हर्बल सिरप ले लेता है और भाग जाने को बोलता है। अब गुरान उसका दोस्त ठहरा तो वो वहाँ से निकल लेता है और जब फांग उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं तुम क्या छुपा रहे हो तो वो उन्हें हर्बल सिरप दिखाता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जाई सीढ़ियों के नीचे किसी से कॉल पे बात कर रही थी। लुरांग आता है और उसके बगल बैठ जाता है छुपने के लिए और उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि फांग उसी ओर आ रहे थे। तभी फांग को कोई बुलाता है बॉयज के कमरे में क्योंकि वहाँ कोई बेहोश हो गया है। उनके जाने के बाद उसका हाथ पकड़ी जाई से लुरांग कहता है वो चले गए हैं। वो भी शर्मा कर हाथ छोड़ती है, पर उससे ज्यादा लाल तो लुरांग हो जाता है जब जाई उसके शर्ट से धूल हटाती है। वहीं गुरान बेहोश होने की मस्त एक्टिंग कर रहा था और फांग से कहता है कि उसका शुगर लेवल लो हो गया है, उसे चॉकलेट की जरूरत है। वो इन बच्चों की बदमाशियां बड़े अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं तुम काम करोगे, पसीना बहाओगे तो शुगर लेवल सही हो जाएगा। एक काम करो, ऑफिस की सफाई कर लो आकर। उनके जाने के बाद गुरान कहता है हे ऊपर वाले क्या जुल्म है, एक चॉकलेट भी नहीं देते ये जल्लाद। वहीं डॉम आते वक्त साई लुरांग को गुरान कहते हुए उसे पर्स लौटाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो भी उसकी इस गलत फहमी को दूर नहीं करता। वो पूछती है क्या तुम जांग लुरांग से क्लोज हो जो तुम्हारे क्लास में पढ़ता है? वो कहता हाँ कह सकती हो। वो पूछती है अच्छा तो वो तुम्हारा दोस्त है या बस ऐसे ही जान पहचान है? वो बोलता है हम जब से पैदा हुए तब से एक दूसरे को जानते हैं। जाई बोलती है तब तो तुम उसे बहुत ही लंबे अरसे से जानते हो, तो मुझे ये बात तुम्हें बतानी जरूरी है। एक्चुअली उसने पिछली बार ऐसा प्रिटेंड किया कि वो हमारे क्लास में पढ़ता है। मुझे लगता है वो थोड़ा बदमाश टाइप है। वैसे तुम ये गेम प्लेयर छुपाना चाहते हो ना, तो इसे मुझे दे दो। लड़कियों के कमरे में वैसे भी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, मैं इसे संभाल कर रखूंगी।
तो लुरांग उसे दे देता है और उसे कहता है थैंक्स जाई जाई। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। वो रात भर गेम प्लेयर को देखती रहती है। अगले दिन गुरान और गुआन ऑफिस की सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। पर फांग ने कह दिया जब तक क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती कोई नहीं जाएगा। उतने में लुरांग आकर इंस्ट्रक्टर से इन दोनों को कंपटीशन में भेजने के बारे में बात करता है। वो भी उसे सेम चीज बोलते हैं, पहले सफाई फिर गाना, जिसपे उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या लुरांग हमारे साथ सफाई कर सकता है। वो कहते हैं ठीक है, ये इसकी मर्जी है। बेचारा लुरांग आया था इन्हें बुलाने, लेकिन अब बेचारा खुद भी पोछा लगा रहा होता है। वहीं ग्राउंड पे सब बैठे और टीचर बताते हैं आज कंपटीशन होने वाला है क्लास 9 और 1 वालों के बीच। तो 9 से कौन गाएगा। वैसे तो किसी को सिंगिंग नहीं करनी थी, लेकिन जैसे ही जाई गुरान यानी असली लुरांग को देखती है तो जियांग से कहती है जल्दी से मेरा नाम लो, मैं गाऊंगी। वो टीचर से जाई को पार्टिसिपेट करने को बोलती है एंड जाई इज लाइक अरे अब इतना कह रहे हो तुम लोग तो मैं गा ही लेती हूँ। मैं ये सॉन्ग क्लास 1 के गुरान के लिए गाने वाली हूँ और इसमें उसका साथ चाहती हूँ। लुरांग हंसने लगता है जब सच में गुरान गाने के लिए उठता है और जाई और जियांग के तो तोते उड़ जाते हैं। उतने में बारिश होने लगती है और सब शेल्टर की तलाश में भागने लग जाते हैं। गुरान और जियांग एक ही शेल्टर के नीचे आ जाते हैं। जियांग बोलती है तो तुम हो गुरान। वो कहता है ऐसा क्यों कह रही हो, जैसे जानती ही नहीं, मेरी तो तारीफें करते थक नहीं रही थी। जब एक लड़का उतने में भीड़ में घुस जाता है तो धक्का उसे भी लगता है और वो जियांग से कहता है यार तुम भी ना, मौका पे चौका मारना तो कोई तुमसे सीखे। वो गुस्से में उसे धक्का मार के लाइन से बाहर कर देती है। वहीं जाई अभी भी मैदान में यहाँ वहाँ जियांग को ढूंढ रही होती है। उतने में उसे गुरान दिखता है जो उसके लिए लुरांग था। वो उसके पास जा ही रही होती है कि लुरांग से टकरा जाती है। जब उसे गुरांग लुरांग बोलकर आवाज लगाता है तब वो उसे कहता है बारिश हो रही है, तुम्हें भागना चाहिए ना बेवकूफ। ये कही बात बताती है कि उसे याद है जाई ने उसे ऐसी ही सेम लाइन शॉप के बाहर कही थी। जाई जियांग को बताती है जिसे वो अब तक गुरान समझ रही थी वो तो असल में लुरांग है और अब वो बहुत बेवकूफ सा महसूस कर रही है। वो उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सब गुरान की वजह से हुआ है, उसी ने खुद को लुरांग बताया। वैसे तो आज हमें गार्डिंग करनी है तो क्यों ना तुम लुरांग से इस बारे में उसी टाइम पे बात कर लेना। जाई को भी सॉरी कहना है, बेचारी ने ना जाने उसके सामने उसे ही कितना बुरा भला कह दिया था। पर जब गार्डिंग करने दोनों निकलती है तो काफी अंधेरा होता है और जाई को डर भी लग रहा होता है, इसीलिए जियांग टॉर्च लेने के लिए निकलती है। पर उससे पहले उसे कहती है अगर डर लगे तो इतना याद रखना सामने वाले बिल्डिंग के पास लुरांग गार्डिंग कर रहा है। वहीं जाई जैसा हाल गुरान का भी हो रहा होता है। इवन लाइट्स भी चली जाती हैं तो लुरांग कहता है मैं फ्लैश लाइट ले आता हूँ, लेकिन वो बोलता है ठीक है तब मैं भी चलता हूँ। लुरांग कहता है तब तुम ही लेकर आओ, क्या हुआ डर लग रहा है। वो कहता है अरे मैं क्यों डरूं भला, अभी जाता हूँ ना। उसके जाते ही जाई आ पहुँचती है और लुरांग को देखकर उसके पास आती है और उसे कहती है अकेले हो, प्रोटेक्शन चाहिए क्या। वो बोलता है पहले तुम अपने पीछे देखो। वो डरते हुए पूछती है क्या है मेरे पीछे, मैं नहीं मुड़ने वाली, बताओ ना। वो बोलता है कुछ नहीं, एक पत्ता गिर गया था। लीफ हटाने के बाद वो ऑकवर्डली हंसती है और उसे गेम प्लेयर लौटा देती है। साथ ही सॉरी भी कहती है रिटेल शॉप के पास उसे गधा कहने के लिए। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुम्हें बेवकूफ कहा ना। जाई उसके छोटे छोटे रिप्लाई सुनकर बोलती है ओपन अप होकर बात करने और दोस्ती की नई शुरुआत करने। वहीं गुरान इक्विपमेंट रूम में टॉर्च लाते समय लॉक हो जाता है और दरवाजा खुलता ही नहीं। पैनिक करके चिल्लाने लगता है जिसे जियांग सुन लेती है और उसके पास आती है। वहीं जाई देखती है जियांग को आने में बहुत देर हो रही है तो वो लुरांग को कहकर इक्विपमेंट रूम के लिए निकलती है और यहाँ जियांग तो गुरान की टांगे खींच रही होती है और वापस जाती है किसी को मदद के लिए बुलाने। पर गुरान को उस पर यकीन नहीं कि वो दोबारा यहाँ पे आएगी, इसीलिए कहा कि अगर तुम वापस नहीं आई तो निकलने के बाद सबसे कहूंगा कि तुम्ही ने मुझे बंद किया था। वो तो भड़क जाती है। वो उसे यहीं पे रुककर इंस्ट्रक्टर का वेट करने को कहता है तो वो वहीं बैठ जाती है। पर कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठती तो वो फिर से जाने लगती है किसी को बुलाने के लिए। पर वो कहता है एक बार बाहर से कोशिश करो लॉक तोड़ने की। वो कहती है ओके, पर इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा जो सही वक्त आने पे बताऊंगी। वैसे तो गुरान को लग रहा था कि ये इससे खुलने नहीं वाला, लेकिन जैसे ही जियांग 2 बार धक्का देती है लॉक खुल जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। वहीं जाई जाते हुए किसी से टकराकर गिर पड़ती है तो वो रोने लग जाती है। लुरांग जो उसके पीछे था आकर कहता है ओए डरपोक, ये मैं हूँ और तुम एक लकड़ी से टकरा गई थी। तभी जियांग और गुरान आते हैं और चारों मिलकर गार्डिंग करने लगते हैं। उतने में गुआन फांग आता है सबके लिए लेट नाइट स्नैक्स लेकर। आग के चारों तरफ बैठे ये खाते हुए बचपन की बातें करने लगते हैं कि कैसे सबके सब मस्ती खोर हुआ करते हैं। गुरान बताता है कि सबसे ज्यादा तो लुरांग बदमाशी करता, लेकिन इसके पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। बड़ी मुश्किल से उसके कहने पर ही घर से बाहर निकलने दिया। उतने में इंस्ट्रक्टर की आवाज सुनते ही
वो सब वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। सब मैदान में बैठे होते हैं और वहाँ एक लड़का गिटार बजा रहा होता है, जिससे क्लास 1 का एक लड़का बोल उठता है, ये कौन है, ये तो कितना अच्छा बजा रहा है और दिखने में भी क्या हैंडसम लगता है। उसे बताया जाता है कि ये ग्रेड 12 का शेन है, ना सिर्फ गिटार बल्कि पियानो भी बहुत अच्छे से प्ले कर लेता है, ये ड्रामा क्लब का लीडर भी है। लुरांग और गुरान दिखते हैं कि जाई और जियांग बड़े मजे में शेन को देख रहे हैं, पर एक्चुअली में तो सिर्फ जियांग का फुल कंसंट्रेशन शेन पे था और वो तो जैसे उसके गिटार प्ले करने के अंदाज पे फिदा हो गई थी। जाई की क्लास में मैथ्स टीचर आते हैं जो उनके हेड टीचर होने वाले हैं। वो सबको रिलैक्स करवाते हैं और बोलते हैं डरने की जरूरत नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो। वहीं क्लास 1 में इंग्लिश टीचर सबकी सरप्राइज टेस्ट लेने लग जाती है। जियांग अपने क्लास में किसी लड़के को क्लब के बारे में क्लास टीचर से पूछने को बोलती है, लेकिन वो बताते हैं कि इस साल क्लब्स कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि इसके पीछे क्लास 1 की हेड टीचर यानी कि इंग्लिश टीचर हैं, जो बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के दुश्मन हैं। जियांग का तो मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे शेन के ड्रामा क्लब में ज्वाइन होना था। लंच ब्रेक पे जाई का मुंह उतरा हुआ होता है। उसका मानना है कि वो लुरांग के लायक नहीं, वो बहुत पॉपुलर है, उसकी नजर में तो वो बेवकूफ सी दिखती होगी। जियांग कहती है तुम कुछ ज्यादा ही उससे ऑब्सेस नहीं हो रही, हमेशा उस पे अपनी चिल सी आंखें गड़ाए रहती हो। वैसे तो बस उसे घूरने से तो कुछ नहीं होगा ना, तुम्हें उसे जानने की जरूरत है, जैसे उसकी हॉबीज क्या है, किस तरह की लड़कियां उसे पसंद आती है। मे भी तुम्हें गुरान से पूछना चाहिए, आखिर वो उसका करीबी दोस्त जो ठहरा। अगर उसने बताने से मना कर दिया तो हम उसे खिलाने पिलाने का रिश्वत देंगे। वो जब उसे लंच दे रही होती है तो वो सोचता है शायद ये उस पे लाइन मार रही है, लेकिन जब वो पूछती है जांग लुरान को कैसी लड़की पसंद है तो वो बोलते हैं अच्छा तो मेरे दोस्त के बारे में पूछना था, वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये तुम्हें बताऊंगा। वो बोलती है लगता है तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, इसीलिए बहाना कर रहे हो। वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे लपेट रही हो अपनी बातों में ताकि मैं तुम्हें बता दूं, इतना बेवकूफ समझाए क्या मुझे। सो वो वहाँ से उठ जाती है खाने की प्लेट लेकर और उसे गुस्से में दिखने लगती है। जाई बोलती है कोई बात नहीं, मैं लुरांग से डायरेक्ट पूछ लूंगी। उतने में जियांग जैसे ही शेन को आता देखती है, जो गुरान के फ्रेंड्स के पीछे वाले सीट में बैठ जाता है। गुरान की जब नजर जियांग पे पड़ती है तो उसे लगता है कि वो उन्हें ही घूर रही है। सो वो जल्दी जल्दी खुद को ठीक ठाक करने लगता है और लुरांग से पूछता है वैसे तुम्हें कैसी लड़की पसंद आती है। वो इतना सडन क्वेश्चन से हैरान होता है और बोलता है मेरी कोई टाइप नहीं है, लेकिन उसके दोस्त जोर देते हैं तो वो अपनी डॉगी को नजर में रखते हुए उसकी पर्सनालिटी बताता है कि उसे स्मूथ हेयर पसंद है, बड़ी बड़ी आंखें, स्मार्ट हो, जो बहुत खाती हो, दौड़ने भागने में नंबर 1 और हमेशा मेरे आगे पीछे घूमे। ये बेचारे समझ बैठते हैं कि लुरांग एक लड़की में ये सब देखता है। सो गुरान जियांग को बता देता है और जब जियांग ये मैसेज जाई को फॉरवर्ड करती है तो उसे लगता है कि वो तो लुरान की पसंद जैसी है, बस कुछ चीजें हैं जो ठीक करने की जरूरत है, जैसे कि स्मार्टनेस वाली क्वालिटी। तो वो लुरांग को आता देख जियांग के साथ मैथ्स के एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हुए जाती है, पर एक्चुअली में एक्सेलरेशन का यूनिट ही गलत बोल देती है। ये सुनते हुए लुरांग भी बगल से चला जाता है और जियांग उसे उसकी गलती बताती है। जाई तो एम्बेरस हो जाती है लेकिन हार नहीं मानने वाली। सो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें लुरांग को बातों बातों में इशारे में दिखाने की कोशिश करती है। छुट्टी के टाइम जॉगिंग करते हुए उसे बताती है कि उसे एक्सरसाइज करना कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ बस में भी बैठ जाती है और बोलती है दौड़ने भागने तो वो रोज जा सकती है, लेकिन उसके साथ घर जाने का मौका तो बार बार नहीं मिलने वाला। वो सीट में बैठे भी उससे कई सारे सवाल करती है, जैसे तुम कौन से स्टॉप में उतरोगे, कहाँ रहते हो, पर वो तो खामोशी रहता है। तो वो उससे कहती है अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है। कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, स्मूथ बाल है और मुझे स्पोर्ट्स भी बहुत पसंद है। ये सब सुनकर उसे याद आता है कि ये सब तो उसने गुरान को बताई थी। वो फिर फोन निकालता है और अपनी डॉगी की तस्वीरों से दिखाता है और बताता है कि वो इसी की बात कर रहा था। हालांकि जाई तो शर्मिंदगी के मारे नजरें नहीं मिला पा रही होती, लेकिन लुरांग बहुत मुस्कुराने लग जाता है। जब इन सब के बारे में जाई जियांग को बताती है तो वो उसे टेंशन लेने से मना करते हुए बोलती है कि अभी भी उनके पास क्लब का रास्ता है। अगर वो लुरांग की क्लब में ज्वाइन हुई तो उसके साथ मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वहीं क्लास में क्लब के कैंसिल होने को लेकर मैथ टीचर सबका मुंह उतरा हुआ देख इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि क्लब के लिए साइन अप करने की तैयारी तो हो चुकी है, तो इसे अब कैंसिल करना सही नहीं होगा। सब ये खुशखबरी सुनकर झूम उठती है, पर वो कहते हैं कि इसकी वजह से पढ़ाई पे कोई असर नहीं आना चाहिए, वरना ये कभी भी कैंसिल हो सकता है। वैसे जियांग तो ड्रामा क्लब में साइन अप करेगी, पर जाई जहाँ लुरांग है वहाँ पे जाएगी। सो वो किस क्लब में ज्वाइन होने वाला है उसके बारे में पूछने के लिए वो गुरान से बात करते हैं।
वो बताता है कि लुरांग ने उसे अपना फॉर्म दिया है, सो ये डिसाइड करना उसके हाथ में है। वो बताते हैं कि वो लोग बास्केटबॉल क्लब में जाने वाले हैं, लेकिन जाई उन्हें ड्रामा क्लब में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है। इवन 1 महीने तक मिल्क टी देने की रिश्वत भी देती है। गुआन फांग तो मान जाता है, लेकिन गुरान नहीं। सो जाई बोलती है ठीक है, क्लास की सबसे सुंदर लड़की का नंबर कैसा रहेगा। गुरान तो ये मना कर ही नहीं पाता और इसी के साथ डील डन कर देता है। वहीं तीनों लड़के फांग की दादी की शॉप आकर खा पी रहे होते हैं। तभी जियांग भी जाई को लेकर आती है, क्योंकि उसने पिछली बार यहाँ की डिश टेस्ट की और बहुत अच्छा लगा। और अपने सामने लुरांग को देख जाई हेलो करती है। गुरान को लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन लुरांग कहता है ये कोई इंसिडेंस ही है, क्योंकि जाई एक्टिंग करने में बहुत बुरी है। जब लुरांग बस से घर जाने लगता है तो जाई भी उसके साथ साथ बैठ जाती है बस में, और वहाँ एक आदमी को किसी लड़की के हाथ रेलिंग पे रखने के बहाने पकड़ता देखती है, तो उसका स्टैंड लेती है और उस आदमी को कहती है लगता है आपको कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, क्यों ना आप मेरे सीट पे आके बैठ जाएं। वो आदमी भड़क उठते हैं और कहते हैं तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो, किसी और ने तो मुझे नहीं देखा। लुरांग जाई का साथ देता हुआ कहता है कि मैंने देखा है, और बाकी सब लोग भी बोलने लगते हैं। तो वो आदमी बस से उतर जाता है। लुरांग कहता है तुम्हें डर नहीं लगता क्या। जाई कहती है तुम मेरे साथ थे इसीलिए नहीं डरी, और वैसे तुमने मेरा साथ भी तो दिया ना। वो जब अपनी स्टॉप पे उतरता है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब वो उसे टोकता है तो वो कहती है कि यहाँ पे वो भी रहती है, और बाय बोल के अपने रास्ते चली जाती है। जब लुरांग को अगले दिन पता लगता है कि उसका नाम ड्रामा क्लब में डाल दिया गया है, तो उसके फ्रेंड्स बहाना करते हैं कि बास्केटबॉल क्लब में बहुत ज्यादा थकान ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने ड्रामा क्लब चुना। और इस बार भी लुरांग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। गुरान फांग से कहता है जिस लड़की का नंबर जियांग ने मुझे दिया उसने अब तक मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, प्लस प्रोफाइल पिक्चर में एक लोटस है और यूजर नेम भी बड़ा अजीब सा है, कहीं जियांग मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही ना। फांग कहता है वो ऐसा क्यों करेगी, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है उसका। वो बोलता है अरे तुम्हें नहीं पता वो मुझे प्यार करती है, पर जियांग ने तो अपनी माँ का नंबर उसे दिया होता है, और उसकी माँ हमेशा कहती रहती है कि कोई मिस्टर चार्मिंग उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता है। वो अभी पेपर स्टार बना रही थी शेन को देने के लिए। ड्रामा क्लब में बैठी दोनों अपने वाले का इंतजार करती है। जब लुरांग, गुरान और शेन लेट से आते हैं तो जियांग शेन को देख स्माइल करती है, और गुरान को लगता है कि ये मुस्कुराहट उसके लिए है। वहीं जाई जब किसी लड़की को लुरांग के बगल बैठा देखती है तो उसका मुंह उतर जाता है।